ओम श्री परमात्मने नमः। मुंडकोपनिषद द्वितीय मुंडक खंड 1 और मंत्र संख्या 7। छठे मंत्र में बताया कि तस्मात् ऋचः साम यजून शिदीक्षा। ये सारी चीजें जो है परमात्मा से किस तरह से उत्पन्न है। सृष्टि का क्रम चल रहा था। इससे पहले ये बताया कि मनुष्य कैसे इस धरती पर आया। जिन्होंने मिस कर दिया वो जरूर सुने, क्योंकि ये जानना आवश्यक है कि मनुष्य धरती पर कैसे आया। और एक बहुत ही वैज्ञानिक क्रम दिखाया है मुंडकोपनिषद के ऋषि ने, जो लॉजिकली भी ऐसा ही साइंस ने जो माना है। अब मैं ये कहने वाला था कि लॉजिकली भी ऐसा ही हुआ होगा, वेद ने लिख दिया तो हुआ होगा, नहीं, ऐसा ही हुआ है। और विज्ञान ने उसको बाद में प्रमाणित किया। तो सृष्टि प्रक्रिया का प्रारंभ चल रहा है और मनुष्य तक हम पहुंच गए। उसके बाद तस्माद् ऋचः साम यजून शिदीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च। ये भी हमने कल कर लिया था। अब इसके आगे इतने से काम नहीं चलेगा। मनुष्य आ गया और मनुष्य के आने के बाद संवत्सरश्च यजमानश्च लोका सोमो यत्र पवते तत्र सूर्यत्र सूर्यः। ये सारी बातें करने के बाद मनुष्य तो आ गया, लेकिन हर चीज के लिए ब्रह्म के पास थोड़ी जाएगा। किसी को पुत्र चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को घर चाहिए, तो हर चीज के लिए ब्रह्म के पास पहुंच जाएंगे। ये तो हो गई कि छोटा सा किसी ने कुछ किया और सीधे ऑफिस के सबसे बड़े ऑफिसर के पास पहुंच गए। हर चीज का एक नियम होता है ना कि सबसे पहले आप अगर किसी की कोई बात कहनी है तो पहले एक लेवल पे कहेंगे, फिर दूसरे लेवल पे कहेंगे, फिर तीसरे लेवल पे जाके कहेंगे। तब जैसे बैंक का सिस्टम होता है, पहले कंप्लेंट करनी है तो एक बैंक को, उसी बैंक को करो, फिर उसकी हेड ब्रांच को करो, ना सुने तो तब आरबीआई चले। तो अब हर एक चीज के लिए तो ब्रह्म के पास जाना पड़ेगा। तो फिर इसीलिए उन्होंने आगे की सृष्टि की। इसी विषय को ध्यान में रख करके तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता साध्या मनुष्या पशवो वयांसि प्राणापानौ व्रीह्यवौ तपश्च श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विधिश्च। इतनी चीजें उत्पन्न की गई। तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता। तस्मात उस ब्रह्म से देवा बहुधा देवाः संप्रसूता, बहुत प्रकार के देवता उत्पन्न हुए। अनेक, बहुधा मतलब अनेक भेद वाले देवता उत्पन्न हुए, देवता लोग। अब ये प्रश्न आता है कि वैदिक से लौकिक में देवताओं की संख्या कैसे बढ़ गई। अब तक आप पढ़ रहे थे कि इंद्र देवता है, अग्नि देवता है, वरुण देवता है, रुद्र देवता है, और प्रकृति वरुण, उषस, सूर्य, सविता, ये सारे देवता है। जिन देवताओं को पौराणिक सृष्टि जानती है या जिन देवताओं का हम आराधन करते हैं वो तो थे ही नहीं अभी तक। अब वो देवता कहां से आए उसके बाद कहते हैं तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता। उस ब्रह्म से बहुत प्रकार के देवता प्रसूत उत्पन्न हुए, अनेक प्रकार के देवता उत्पन्न हुए। अब जो पौराणिक सृष्टि के देवता है, अब वो यहां से इनकी एंट्री। कई बार हम कहते हैं कि वेद में जो उमा देवी आई है, जो केन उपनिषद में जो उमा देवी आई थी, जो केन की बात करें ना, वो केन में जो उमा देवी आई थी वो तो एक देवी थी। फिर उसके बाद महालक्ष्मी, भगवती, दुर्गा, अनेक प्रकार के रूप, ये सब कहां से आ गए। तो वो तो परब्रह्म की पराम्बा शक्ति थी, उसी से उत्पन्न हुए। तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता, उसी से अनेक प्रकार के देवता उत्पन्न हुए। अब ये समझिए कि वो पराम्बा जो शक्ति थी वहां पर केनोपनिषद में जिसका वर्णन आया था उमा देवी का, वो स्त्री के रूप में थी। तो परमात्मा क्या स्त्री है? नहीं, परमात्मा स्त्री नहीं है। परमात्मा को जिस रूप में आवश्यकता होगी वह उस रूप में आएगा। उसे हर एक रूप में देखो। आपको कैसी आवश्यकता है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जैसी भावना वैसा उसका रूप बनेगा। लेकिन वो तो ये समझिए कि वो जो ब्रह्म परमात्मा है, वो जो उमा देवी थी, या फिर जो ब्रह्म निराकार तत्व की जो बात की जा रही है, वो एपी सेंटर है।
और वहां से ये जो देवता है, सारे के सारे देवता ये निकल करके आ रहे हैं, उत्पन्न हुए। अब ये सारे के सारे देवता कहाँ बसाए जाए? आपको अगर इतने सारे देवताओं का आवाहन करना हो, एक साथ नाम लेना हो, कहाँ जाएंगे आप? किस देव की पूजा करेंगे? कहीं भी नहीं कर सकते। सिर्फ कलश की जब पूजा करेंगे तो आपको सारे ही मिल जाएंगे। कला कला ही देवानाम दानवानाम कला कला संग्रह्य निर्मितो यस्मात् कलशस्तेन कथ्यते। देवताओं की कला से और दानवों की कला का जब संग्रह किया जाता है, उससे जो निर्मित होता है उसे कलश कहते हैं। कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख पर विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिता। अब अर्थ तो समझ में आ रहा है साथ साथ? कंठ में रुद्र, कलश के मुख पर विष्णु होते, कंठ में रुद्र होते। मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा, और उसके मूल सबसे नीचे ब्रह्मा होते। मध्य मातृगणा स्मृता, और कलश के बीच में सभी माताएं होती है। आगे सारे देवता, तीनों देव आ गए और उसके बाद सारी माताएं आ गई। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता। और भी देवता है। कुक्षौ तु सागरा सर्वे, उसकी कुक्षी में जो बीच का भाग से जो और तले के बीच में जो भाग होता है उसको कहते हैं कुक्षी। उस कुक्षी में कुक्षौ तु सागरा सर्वे, उस कुक्षी में संसार के सातों सागर। अच्छा, पहले जो इसमें जो वर्णन आता है वेदों में, पुराणों में, तो पुराणों में भी वेदों में भी 7 सागर बताए गए, और पहले क्या थे? 5 सागर थे। जब साइंस वालों ने 5 सागर में विभक्त किया ना, आज देखिए उन्होंने भी 7 में डिवाइड कर दिया। कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा, और सातों द्वीप जो जितने भी ये महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट, ठीक है, वो बीच में सारे के सारे आते हैं। सप्तद्वीपा वसुंधरा, और सातों के सातों द्वीप पृथ्वी के साथ उसके बीच में रहते हैं कलश के। ऋग्वेदोथ यजुर्वेदो सामवेदो यथर्वण, ये चारों के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये भी कलश के बीच में होते हैं। अंगैश्च सहिता सर्वे कलशाम्बु समाश्रिता, और ये सब के सब अपने अंगों के साथ कलश के जल में विद्यमान होते हैं। इसीलिए किसी भी पूजा से पहले कलश की स्थापना का विधान किया जाता है। इतना महत्वपूर्ण है कलश, क्योंकि सभी देवताओं को, अरे कोई काम करेंगे, रिश्तेदार भेजते हैं कि नहीं भेजते? आ जाओ, हमारे घर में कुछ हो रहा है, आ जाओ, शादी ब्याह पूजा पाठ। अब ये देवताओं का काम कर रहे हैं, अपने रिश्तेदार तो बुलाओगे, देवताओं के भूल जाते हैं। इसीलिए कलश पूजा का विधान किया गया। कलश स्थापन होगा तो देवताओं को बुलाया जाएगा इस आयोजन में। अब आप कहीं आसन देना, पाद्य देना भूल जाओ तो कलश में ही उनकी बैठने की भी व्यवस्था कर। ऋग्वेदोथ यजुर्वेदो सामवेदो यथर्वण अंगैश्च सहिता सर्वे कलशाम्बु समाश्रिता, गायत्री चात्र सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा। इसमें गायत्री भी है, इसमें सावित्री भी है, शांति और पुष्टि को करने वाली सारी देवियां हैं। अब क्यों बुलाया आपने? सिर्फ आयोजन में वहां पर आप वो करेंगे, बाद में पूरी और हलवा खिलाएंगे, खीर खिलाएंगे, इसके लिए नहीं बुलाया आपने। आपने स्पष्ट कहा, आयन्तु मम रक्षार्थम, मेरी रक्षा के लिए आइए। मतलब उनको इनविटेशन भी दिया तो आपने अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए कि आइए मेरी रक्षा के लिए आइए। आयन्तु मम रक्षार्थम दुरितक्षय कारका, आप दुरित, आप बुरे कर्मों का, बुरे विघ्नों का क्षय करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं। आयन्तु मम रक्षार्थम दुरितक्षय कारका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। अब नदियों को भी बुला लिया, तुम भी आ जाओ। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब आपके पास सामर्थ्य नहीं है कि उस जल को आप शुद्ध कर पाए, कितना शुद्ध करेंगे? तो आपने जब अपने सामर्थ्य से ज्यादा जाना तो आपने बोला गंगे च यमुने चैव, हे गंगा हे यमुना तुम आ जाओ, इस जल में बैठ जाओ। अब इस जल को
संसार की कोई वस्तु इससे अधिक पवित्र नहीं कर सकती। जहां पर गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, अब सिंधु को भी बुला लिया जो पाकिस्तान और भारत के बीच में, जलेस्मिन सन्निधिम कुरु, तो सिंधु को बुलाया तो हम सिंधुस्तानी हो गए ना। वो हिंदुस्तानी क्यों कहते हैं भगवान जाने। इतने सारे लोगों को आपने बुला लिया, इतने देवताओं को बुला लिया, उनकी व्यवस्था कर ली। ये सारे के सारे देवता कहां से उत्पन्न हुए? तब कहे तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता, उस ब्रह्म से ये सारे के सारे देवता उत्पन्न जितने आपने अभी बुलाए। साध्या मनुष्या पशवो वयांसी, साध्य गण जो सिद्ध है ऐसे लोग, मनुष्य, पशु और पक्षी, ये सारे के सारे उस ब्रह्म से उत्पन्न हुए। मतलब पहला जो सैंपल है वहीं से आया होगा, उसके बाद तो फिर यहाँ पे जो है रिप्रोडक्शन चलता रहा उनका, तो फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। प्राणापानौ व्रीहयवौ तपश्च, अब कहते हैं प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये जो पढ़ चुके हैं हम पहले भी। 5 प्रकार की वायु भी फिर उससे उत्पन्न हुई। अब ये एक क्रम में बता रहे हैं, कब उत्पन्न हुई थी वो पहले बात कर चुके, लेकिन क्या क्या उत्पन्न हुआ उसकी बात करते हैं। व्रीहि यवौ, व्रीहि धान और जौ, धान और जौ भी उससे उत्पन्न हुआ। अब देखिए लोग चावल ज्यादा क्यों खाते हैं? वेदों में भी लिखा है कि धान और जौ उत्पन्न हुआ, गेहूं लिखा ही नहीं, तो पहले चावल ही ज्यादा होता। व्रीहयवौ तपश्च, और तपश्चर्या, क्योंकि तप के बिना यह संसार नहीं चल सकता। आप परमात्मा ने आपको पहली बार में पूरा सजा करके दे दिया अपनी तरफ से, लेकिन ये चलेगा कैसे? परमात्मा चला करके चला गया, हम तो खत्म कर देंगे इसको फिर। तो उसने कहा तप इसको आगे बढ़ाएगा, इस संसार को लेकर के चलेगा। ये जो जगत शब्द, विश्व के अंदर जो जगत का परिपालन हो रहा है, ये विश्व के अंदर जगत का परिपालन तप के द्वारा होगा, इसलिए तप को बनाया। श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विधिश्च, उसके बाद श्रद्धा को बनाया, श्रद्धा को ब्रह्म ने बनाया। और सत्य, श्रद्धा और सत्य के बिना यह संसार नहीं चल सकता। श्रद्धा क्या है? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, श्रद्धा और विश्वास ये दोनों भवानी और शंकर है। श्रद्धा हो गई भवानी भगवती और विश्वास हो गए भगवान शंकर। इसीलिए यदि किसी का विश्वास तोड़ा तो मतलब शंकर को तोड़ा, यदि कहीं से श्रद्धा हटाई तो मतलब पार्वती को हटाई। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, ये श्रद्धा और विश्वास के रूप है भवानी शंकर, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विधिश्च, अच्छा उसके बाद जगत चलेगा, लेकिन जगत को चलने के साथ साथ ज्ञान की पराकाष्ठा भी चाहिए, और ये संसार पतित न हो जाए, इसीलिए कहा ब्रह्मचर्यम विधिश्च, ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा तो ये संसार चल नहीं पाएगा, क्योंकि सारे के सारे लोग फिर जो है व्यभिचारी हो जाएंगे या मन मर्जी आचरण वाले हो जाएंगे। इसीलिए ब्रह्मचर्य के पालन का उपदेश किया। और विधिश्च, और ये यज्ञ अनुष्ठान, विधि जो है 3 भाग होते हैं विधि के, अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि, ये विधि की परिभाषा है। अज्ञातार्थ का जो ज्ञान कराए, ऐसा अर्थ का जो ज्ञान कराए जो हमें ज्ञात नहीं है, वेद के ऐसे भाग को विधि कहते हैं। इसके 3 विभाजन होते हैं, तो प्रयोग विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोजन विधि, अनेक प्रकार की विधियां उसमें आती है। और यज्ञादि अनुष्ठान की जो विधि है वो इसी विधि के अंतर्गत मानी गई है, इसीलिए किसी कार्य करने का जो तरीका होता है उसको विधि कहा जाता है। श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विधिश्च, सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात्, सप्तार्चिषा समिधा सप्त होमा, सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा, गुहाशया निहिता सप्त सप्त। अब 7 का महत्व दे दिया, सब कुछ 7 है,
प्राण भी 7 है। आज तक तो 5 ही पढ़े थे, 7 कहां से हो गए? बोले नहीं, ये प्राण वो वाले प्राण नहीं है, ये इंद्रिय है 7। 7 इंद्रियां बताई गई तो 7 प्राण। अब बोलिए इंद्रियां तो 10 होती है, ये 7 कहां से आए? 3 हटा दी इन्होंने। 3 कौन कौन सी हटाई है? इन्होंने हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा, इनको इंद्रियों से हटा दिया। तो इन्होंने क्या किया? किसकी वाणी को जोड़ लिया। वाक, पाणी, पाद, पायु, पस्त। वाक, पाणी, हाथ हटा दिए, पायु, पस्त हटा दिया, पैर, 4 तो इनमें से हटा दी। इनमें से केवल इन्होंने वाणी को ले लिया और उधर से मन को ले लिया, तो ये 7 हो गई। 5 तो है ही, एक वाणी को ले लिया कर्मेंद्रियों में से और एक उधर से मन को ले लिया, तो ये 7 इंद्रियां जो है ये परमेश्वर से उत्पन्न हुई। सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात्, उस परमेश्वर से उत्पन्न होती है। और सप्तर्चिषा, अग्नि की जो 7 लपटें हैं, काली, कराली, चमनु, जवाचा, ये हमने पढ़ा था पहले। तो ये काली, कराली, मनोजवाचा, ये जो 7 अग्नि की लपटें हैं, ये भी ब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न हुई है। और 7 प्रकार के होम, 7 प्रकार के यज्ञ परमात्मा से उत्पन्न हुए। 7 प्रकार के यज्ञ क्या है? 7 प्रकार के यज्ञ है कि बाह्य विषय जो है, संसार के जितने भी विषय हैं जिन्हें बाह्य विषय कहते हैं, वो है समिधा, वो है 7 प्रकार की इंद्रियां हो गई, तो उनके विषय भी 7 प्रकार के हो गए। वो 7 प्रकार के विषय समझ लो लकड़ियां हैं हवन की, ठीक है। 7 प्रकार के बाह्य विषय हो गई हवन की लकड़ियां, और इंद्रियां हो गई अग्नि। इन लकड़ियों के द्वारा इंद्रिय रूप अग्नि में ब्रह्म विषय ज्ञान का हवन करना है। ये 7 प्रकार का हवन है, जो 7 प्रकार की अग्नियों के विषय, 7 प्रकार की इंद्रियों के विषयों का जो हवन किया जाएगा 7 प्रकार की समिधाओं में, तो ये सब ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, ताकि व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान के प्रति ही निरंतर क्रियाशील रहे। अब ब्रह्म ज्ञान नहीं भी चाहिए तो जीवन में इधर उधर ना भटके, जो उसका टारगेट है, जो उसको लाइफ दी गई है, उसको वो इस तरह से जी सके कि यावत जीवम सुखम जीवे, जीवेम शरदः शतम, कि 100 वर्षों की अपनी आयु को बिना रोग शोक और बिना किसी विकार के पूरी करनी, ऐसा उसके लिए विधान किया गया। सबके लिए ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं की गई है, लेकिन एक लाइफ स्टाइल बढ़िया देने के लिए उन्होंने हर प्रकार की सुविधा ब्रह्म ने दी। सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा, और 7 प्रकार के लोक हैं। 7 प्रकार के लोक क्या है? प्रत्येक इंद्रियों के विषय का दमन करने के बाद जो सुख मिलता है वो एक लोक है, और उस लोक से वो सुख की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार 7 प्रकार के लोक हैं। गुहाशया निहिता सप्त, और निद्रा के समय ये समझिए, निद्रा के समय में या ब्रह्म ज्ञान के समय में, आनंद के समय में इतना कुछ करेंगे तो आनंद प्राप्त होगा। उस आनंद के समय में ये 7 इंद्रियां अपने 7 विषयों के साथ गुहाशया निहिता सप्त सप्ता, ये 7 के साथ गुहा में रह करके, ब्रह्म ज्ञान की गुफा में रह करके, ब्रह्मानंद की गुफा में रह करके। अच्छा, ये जो ब्रह्मानंद है कोई आवश्यक नहीं है, ब्रह्म प्राप्ति का ही आनंद है। जीवन में बहुत कुछ आनंद, सुख पूर्वक अपने काम को, लाइफ स्टाइल को जैसा लिखा है उस हिसाब से कर लिया, शास्त्रों के अनुसार लाइफ को जी लिया, तब आनंद प्राप्त हो गया, वो भी ब्रह्मानंद के समान है। यद्यपि वो ब्रह्मानंद से बहुत दूर है, लेकिन ठीक है, अपनी लाइफ में शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए और कोई टेंशन ना है, तनाव मुक्त लाइफ हो जाए, तो वो ब्रह्मानंद है। ऐसा व्यक्ति फिर जो है ऐसी गुफा के अंदर परमेश्वर के साथ, ये भाव सभी प्राणियों में ब्रह्म के द्वारा स्थापित किया गया। और आगे 9वें मंत्र में मुंडक क्या कहते हैं तो उसको फिर कल करते हैं।